डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स जो है उसके न्यूमेरिकल्स। तो इंशाल्लाह अगर आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल्स की सॉल्व हो जाएगी चैप्टर नंबर 1 के। आइए देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। एक दिन में नंबर ऑफ सेकेंड्स जो है वो कितने होते हैं उनको कैलकुलेट करना है हमने। फिर हमने जो है वीक के अंदर जो नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना है। फिर मंथ के अंदर जो नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें फार्मूला समझ आ गया, तरीका समझ आ गया, तो फिर हम कोई भी सवाल आएगा इस तरह से जो है वो सेकंड्स कैलकुलेट करने वाला, तो इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे ना। तो आपने अच्छे तरीके से समझना है, इसको जुड़े रहिएगा साथ और देखिएगा। फिर इसको आखिर में हमने प्रीफिक्स के अंदर भी लिखना है। तो सबसे पहले जो है ना डे वाला हम फाइंड करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपने समझना है कि एक दिन में जो है वो कितने घंटे होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 जो है वो हार्स होते हैं। फिर हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे हो गए और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। फिर हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वो है 60। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है, एक दिन में चूंकि सेकंड निकालने हैं तो पहले एक दिन में घंटे पता होने चाहिए कितने हैं 24, यानी 12 दिन और 12 रात के टोटल हो गए 24। फिर क्योंकि घंटे की है तो हर घंटे में कितने मिनट होते हैं वो है 60, यानी 60 मिनट होते हैं। फिर उसके बाद हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वो है 60, यानी मतलब ये हुआ कि हार्स को मल्टीप्लाई करें मिनट से और मिनट्स को मल्टीप्लाई करें सेकंड के साथ। यानी या डे के अंदर जो कितने हार्स हैं उसको मल्टीप्लाई करें आप मिनट से और मिनट्स को मल्टीप्लाई करें आप सेकंड से, तो आपके पास टोटल दिन के जो सेकंड्स है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन रकम्स को तो ये आ जाएगा 86,400 सेकेंड। दूसरा आपके पास जो इसका बी पार्ट है वो आपने बी पार्ट में आपने क्या इसका वो करना है, आपने इसमें एक वीक के अंदर जो है वो नंबर ऑफ सेकंड फाइंड करने हैं। तो एक वीक में देखिएगा बाकी सारा वही रहेगा। हमने एक वीक में आपको पता है कि टोटल जो है एक वीक के अंदर टोटल जो है 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर। अब हर डे में कितने घंटे होते हैं वो हमने पहले ही पता है 24 होते हैं। फिर हर मिनट में कितने जो है वो हर घंटे में कितने मिनट होते हैं वो 60 होते हैं। और फिर हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो 60 होते हैं। तो देखिएगा हमने सबसे पहले वीक के अंदर 7 डेज उसको मल्टीप्लाई किया हर दिन में कितने घंटे, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया कि हर जो घंटा है उसमें कितने मिनट होते हैं 60, और फिर हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये हो गए 60। तो 7 डेज आ गए, फिर 24 घंटे दिन में आ गए, फिर मिनट हर घंटे में 60 और हर मिनट में सेकंड्स आ गए 60। तो इस तरह सेकंड टर्न हो जाएंगे ये। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 को 24 से और फिर 60 और फिर 60 को। तो हम प्यारे बच्चों देखें 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 24 से, और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, और 60 को फिर आगे 60 से यानी इन चारों रकमों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 604,800। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड्स के अंदर। अच्छा, इसमें हमने इसको प्रीफिक्स में भी लिखना है। तो प्रीफिक्स में आपको पता है कि प्रीफिक्स जो है वो, चले वो लास्ट में प्रीफिक्स भी साथ साथ कर लेते हैं। तो इसका प्रीफिक्स लिखिएगा पहले का। इसमें जो है हमारे पास जो प्रीफिक्स है, आपको पता है प्रीफिक्स जो है वो 10 की जो है वो 1, और फिर उसके बाद 10 की 2, और फिर 10 की 3, ठीक है, और फिर 10 की 6, ये वाले प्रीफिक्स होते हैं आपके पास। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम जीरो डेसिमल पॉइंट देखना हमने कहाँ पे है, तो डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ पे, अगर किसी रकम में आपको डेसिमल पॉइंट ना मिले तो आपने क्या समझना, एंड पर है, लास्ट में पड़ा हुआ है। अब आपने अगर इसको यहाँ पर लेके आते हैं तो एक आगे डिजिट और फिर मूव करते हैं तो यहाँ आ गए, ठीक है, फिर आप यहाँ ला सकते हैं, 3 हो जाएंगे।
यहाँ पर ले आते हैं तो 4 हो जाते हैं, लेकिन 4 हमारे पास इसका प्रीफिक्स नहीं है, 4 का प्रीफिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है हम यहाँ तक इसको मूव कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको हम प्रीफिक्स के अंदर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और इसके साथ आ जाएगा सेकेंड। अब हमें पता है कि 10 की पावर जो 3 है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, तो 10 की 3 किलो में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 86.4, और अब 10 की जो 3 है वो किसके इक्वल होता है, यानी के के इक्वल होता है, और साथ सेकंड यूज हो जाएगा। इसी तरह आप इस रकम में देखें तो जो हमारे पास आ चुकी है, इसको अगर आप टर्न करते हैं प्रीफिक्स के अंदर तो आप देखें इसके अगर यहाँ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यानी इसका डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो लास्ट में समझे। अब आप आगे 2 इनसे मूव करते हैं, 2 फिगर्स मूव करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, फिर आप मजीद आगे लेके आए, ठीक है, 3 हो गए, फिर यहाँ पर लेके आए तो 4, और यहाँ पर लेके आए 5। तो अगर यहाँ पर लेके आते तो 5 का प्रीफिक्स भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर ही लेके आना पड़ेगा आपको 3 तक। तो ये हमारे पास हो जाएगा 604.8 10 की रेज पावर 3, और साथ आ गया सेकंड, और इसको अगर आप 604.8 और 10 की 3 की जगह पे आप लगा देंगे के, यानी किलो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अगर सी पार्ट की तरफ आते हैं, सी पार्ट हमारे पास है कि आपने जो है वो मंथ में जो है वो नंबर ऑफ सेकंड काउंट करने हैं। तो हमें पता है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। जैसे हफ्ते में सेकंड जो है वो 7 दिन होते हैं, तो एक मंथ में 30 दिन, और हर दिन में 24 घंटे, ठीक है, और फिर हर जो है घंटे में मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इन चारों फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आपके पास ये मल्टीप्लाई होने से ये आपके पास आ जाएगा 2592 और 000, ठीक है, सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। ये फिगर आपके पास आ गई। इसको आप जो है वो साइंटिफिक प्रीफिक्स में टर्न करें तो इसमें डेसिमल पॉइंट को देखें, कहीं भी नहीं लगा हुआ, तो आप वही इसको एंड पे समझिएगा। अब इसको आपने कहाँ तक ला सकते हैं, आप इसको अगर मूव करते हैं, आप यहाँ पर ले आए, फिर यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी आप यहाँ तक इसको मूव कर सकते हैं, यानी 10 की रेज़ पावर 6 बना सकते हो। 6 जो होता है वो मेगा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6। फिर दोबारा देखिएगा, हम इसको यहां पर ले आए, और क्योंकि हमें पता है कि 6 जो है ना प्रीफिक्स मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको जब मूव करेंगे यहां से, तो बीच में जो डिजिट्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स है, 10 की पावर 6 कर दिया, ठीक है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ये भी आपको पता है कि हम पावर जो होती है पॉजिटिव लेते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर पॉजिटिव ले ली। अब ये 10 की 6 किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये मेगा के इक्वल होता है, यानी इसकी जगह पे हम m लगा देंगे और 7 सेकेंड आ जाएगा। तो ये 2.592, ठीक है, ms ये आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा पहला जो सॉल्व हो गया। अब दूसरा जो है, पहला सवाल सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल का। अब दूसरा न्यूमेरिकल है 1.2 जो है, ये कहते हैं स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम्स 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो ये हमने हल किया है ना, ये हमने प्रीफिक्स के अंदर लेके आए इनको। अब वो कहते हैं कि आप इन प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें। देखें, कोई मुश्किल नहीं है, आपने साइंटिफिक नोटेशन में जब भी लिखना है तो आपने लेफ्ट साइड पर एक हिस्सा छोड़कर फिर आपने इनको लिखना है,
लेफ्ट साइड पर एक डिजिट जो है वो छोड़कर आपने लिखना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। यानी वो तो प्रीफिक्स में हमें पता था कि हम पावर एक हद तक रख सकते हैं जो जो प्रीफिक्स हमें दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक डिजिट छोड़कर जो है वो डेसिमल पॉइंट लेके आना है। जैसे हमारे पास ये रकम है, तो अब इसको अब देखें कि डेसिमल पॉइंट हम कहाँ ला सकते हैं। अगर हम डेसिमल पॉइंट को हमेशा क्या करना होता है कि एक डिजिट छोड़नी है लेफ्ट साइड पर, वो जो जीरो ना हो, यानी नॉन जीरो एक डिजिट आपने छोड़ देनी है। अब पड़ा का हो आपका डेसिमल पॉइंट एंड पे है, यहां से आपने यहां मूव करवाना है इसको। तो कितने डिजिट्स है दरमियान में, 1 2 3 4 डिजिट्स है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 8.64 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर, कितनी आपने डिजिट्स मूव की थी इस तरफ, ठीक है, राइट से लेफ्ट गए हैं, तो 10 की रेज पावर आप क्या करेंगे, 4 डिजिट्स मूव किए तो 4 बना दें, ठीक है, और साथ लगा दें सेकेंड्स, ठीक है। आप पावर पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि आप जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर आपने क्या करनी है, पॉजिटिव टेक करनी है, ये आपने याद रखना है। राइट से लेफ्ट जब डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो पावर क्या करेंगे, पॉजिटिव ले आएंगे। आप देखें यहां पर आ जाए तो आपने डेसिमल पॉइंट को यहां लेकर आने हैं, और पड़ा कहाँ हुआ है, एंड पर, कहीं ना लगा हो तो एंड पर होता है। अब देखिए दरमियान में डिजिट्स कितनी है, साइंटिफिक नोटेशन का असूल फिर दोबारा सुन ले कि आपने डेसिमल पॉइंट को हमेशा एक हिस्सा छोड़कर लगाना है, यानी एंड से एक हिस्सा छोड़ना है जो जीरो ना हो। तो उसके बाद आपने, यानी उससे पहले डेसिमल पॉइंट यहां पर लगाना है। अब आप दरमियान में हिस्से काउंट करें, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है दरमियान में। अब आप क्या करेंगे, 6.048 जीरोस को छोड़ दें, मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर करेंगे। अब कितनी है दरमियान में डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 10 की रेज पावर 5, और साथ लगा दें सेकेंड्स। अब देखें ये भी आप देखें किधर जा रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को लेकर राइट से लेफ्ट की तरफ आप लेके गए हैं, तो इसमें भी पावर पॉजिटिव रहेगी। अब ये वाली रकम देखें, इसमें आपने डेसिमल पॉइंट कहां पर है आपका, एंड पर है, कहीं नहीं लगा हुआ तो एंड पर है, लाना कहां है, यहां पर। तो आप दरमियान में डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप करेंगे 2.592, जीरोस को छोड़ दें। अब आप देखिए कितनी डिजिट्स मूव की थी, 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव की थी, तो 10 की पावर आपने 6 कर देनी है। किधर जा रहे हैं भाई, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पावर क्या करेंगे, पॉजिटिव टेक करेंगे। तो ये रूल आपको समझ आ गया, जब भी आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है तो पावर को आपने हमेशा प्लस में लेना है। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। इसमें आपने दो चीजों का ख्याल करना है, एक तो आपने हमेशा इसको लिखना है एक हिस्सा छोड़कर आखिर से, जो सिफर ना हो, जो जीरो ना हो, वहां आपने लगाना है। फिर आपने देखना है कि इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, अगर कहीं ना लगा हो तो एंड पर होगा, और उसको लेके आना है आपने कहां पर, एक डिजिट छोड़कर। फिर उसके बाद आपने जो पावर बनानी है, जब आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है तो आपने देखना किधर मूव कर रहा हूं, अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 1.2 का, कि जिस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे उसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये अहम क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, ये कुछ प्लस और माइनस के सवाल दिए हुए, इनको हल करने हैं, और इनके आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं, यानी इसी तरह ही लिखने हैं। अशारिया जो है, यानी डेसिमल पॉइंट जो है वो एक हिस्सा छोड़कर लगाना है। तो अब देखिएगा, इसके दो पार्ट्स है, पहले ए पार्ट को हल करते हैं। ए पार्ट जो है हमारे पास जो है वो, ए पार्ट जो है वो उसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5, प्लस करना है इसके साथ हमने 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5 kg, इन दोनों के साथ kg लगा लेते हैं, और ये दोनों रकमों को हमने प्लस करना है। तो इसमें आपने देखें साथ पावर लगी हुई है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही पावर, इधर 10 की रेज पावर -5 है और उधर 10 की रेज पावर, इधर 10 की रेज पावर -4 है और उधर 10 की रेज पावर -5 है। तो दोनों में सेम पावर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब सेम नहीं है तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, पावर कितनी कॉमन है, यानी दोनों के अंदर -4 इसके पास है और -4 इसके पास भी है, ज़ाहिर 5
से कम ही होता है ना -4, तो हम -4 को कॉमन कर लेंगे, बाकी जो रह जाएगा वो हम देखते हैं। यानी यहाँ एक तरीका मैं आपको और सिखाता हूँ आसान करके, इसको 4 को हम सेपरेट लिख लेते हैं, या इसको पहले हम एक आसान तरीके से समझ लेते हैं। 10 की रेस पावर -4, मैंने एक दफा रकम को वैसे लिख दिया, kg प्लस 3, इसको आप देखना आपने 3 मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10 की रेस पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -1, यानी 5 को हमने दो फिगर्स में तोड़ दी है, ब्रेक कर दी है, यानी पावर को हमने एक -4 5 को और 10 की रेस पर -1 इकट्ठा करेंगे तो फिर 5 हो जाएगा, यानी इसको हमने ब्रेक किया है दो पावर्स के अंदर। 1 5 को टोटल दो अलग-अलग बना लिया हमने, ताकि आपको आसानी और समझ आए। अब देखिए ये वाली पावर जो 10 की रेस पर -4 है, 10 की रेस पर -4 है, वो दोनों तरफ है। अब इसको हम कॉमन कर लेंगे, यानी बाहर निकालेंगे 4, और हमारे पास प्लस हमारे पास आ जाएगा 3, और यहां से 4 कॉमन हो चुका है, तो हमारे पास क्या रह गया 3 के साथ 10 की रेस पावर -1। तो कॉमन हमने क्या किया है, साथ जो टोटल कॉमन किया है वो -4 किया है, और साथ kg भी बाहर कॉमन कर लिया है। अब देखिएगा यहां पर जो ये वाला जो है ये वाली चीज 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब है कि अगर हम माइनस कोई रकम हो तो उसको नीचे ले जाए तो वो प्लस हो जाती है। अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं, ये हमारे पास है 4 + 3, और ये हम इसको 10 को नीचे, यानी ये पावर माइनस है तो नीचे ले आएंगे, तो ये 1 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ऊपर माइनस हो रहे तो नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस, और 1 लिखने की जरूरत, +1 लिखने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर हम इसके साथ में जो है वो वैसे लिख देते हैं 10 की रेस पावर -4 kg। अब देखिएगा जब मैं 3 पर 10 को डिवाइड करूंगा, देखिएगा ये रकम हमारे पास आ गई 4 + 3/10 और मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -4 kg। ये दोनों चीजें हमने कॉमन की है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको शुरू से यहाँ से हमने इसको कॉमन किया। कॉमन का मतलब है कि कोई मुश्तरक चीज है जो दोनों के अंदर है तो हमने उसको बाहर निकालना होता है। तो देखिएगा कि दोनों के अंदर क्या था, 10 की रेस पावर -4, 10 की रेस पावर -4 ये, और kg दोनों में कॉमन था। ये हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस ये जो दोनों चीजें दोनों तरफ थी हमने उसको बाहर कॉमन कर लिया है। कॉमन हो गया kg और 10 की रेस पर -4, ये जो है वो साथ साथ हम लिखते आए। अब इसकी पावर -1 है तो इसको हमने क्या किया है, नीचे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। +1 को लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम पहले बताया। अब इसको आपने डिवाइड करना है, इसको भी आपने वैसे ही लिखना है। तो आप देखिएगा हम इसको उधर ले जाते हैं, ये हमारे पास हो गया 4 + 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 पर डिवाइड करने से 0.3, 10 पर डिवाइड करने से ये हमारे पास आ जाएगा, और इधर इक्वल लगा लेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की रेस पावर जो है वो हमारे पास -4 जो कॉमन में था, और साथ kg भी कॉमन था, तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें, 4 में 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4.3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -4 kg। तो ये हमारा जो पहला आंसर है आ चुका है, और देखें ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है, क्योंकि पॉइंट जो लगा हुआ है वो ऑलरेडी 1 डिजिट के बाद लगा हुआ है जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो जब पहले ही ऐसे बना हो तो हमें इसको मजीद जो है वो करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में मजीद, ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है। तो साइंटिफिक नोटेशन समझे कि हमने बड़ी रकम को पावर में बनाना होता है और डेसिमल पॉइंट को कहाँ लाना होता है, एक डिजिट छोड़कर जो 0 ना हो वहां लगाना होता है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट प्यारे बच्चों क्या है, उसमें आप देखें हमारे पास जो इसकी पहले हम रकम लिख लेते हैं बी पार्ट की, वो है हमारे पास रेड से लिखते हैं ताकि दूसरे से नुमाया रहे। 5.4 ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -6 मीटर -3.2
मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5 मीटर। अब इस रकम को हमने सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो इसको पहले वाली हमने प्लस की है, इसको हमने माइनस करना है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को उसी तरह, जिधर बड़ी रकम हो, इधर 5 छोटा है इधर बड़ी है, तो आपने उसको ब्रेक करना है बड़ी रकम को, ताकि कॉमन किया जैसे कि 5 को, इसको भी 5 बनाना है हमने। तो हमारे पास है, पहले आप सॉल्यूशन लिख ले, यानी इस रकम को एक बार दोबारा लिख ले। 5.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -6m माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5m। अब देखिएगा हमने दोनों तरफ कॉमन करना है, तो कॉमन करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों को एक जैसा बनाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -1। आप दोनों को इकट्ठा करेंगे आप, तो ये 6 ही हो जाएगा। हमने 5 और -1 अलग अलग लिख लिया है। -3.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5m, इधर इक्वल लगा लें। अब देखिएगा आप, अरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास 10 की रेज पावर -5 और 10 की रेज पावर 5, और इधर जो m है वो हमारे पास दोनों तरफ एक जैसा हो गया, यानी m दोनों तरफ सेम है और 10 की रेज पावर -5 दोनों तरफ सेम है। ये सेम है दोनों चीजें, और साथ साथ जो है वो हमारे पास जो m है ये सेम है। तो जो सेम चीजें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, यानी कॉमन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5.4, ठीक है, और इसके साथ इसको 10 की रेज पर -5 को हमने बाहर निकालना है, कॉमन करने हैं। तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, 10 की रेज पावर -1, m भी बाहर चला जाएगा, फिर आएगा -3.2, और बाकी ये रकम कॉमन हो जाएगी तो ब्रैकेट के बाद लिखेंगे। 10 की रेज पावर -5 को हमने कॉमन कर लिया और साथ m को भी कॉमन कर लिया। अब आपके पास ये वाली जो है आपके क्या हो चुकी है, ये वाली रकम आपके पास हो चुकी है प्यारे बच्चों माइनस में। इसको आप नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी, यानी 10 की रेज पावर 1 ऊपर माइनस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस। अब ब्रैकेट लगा लें इधर, -3.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5m। अब देखें इसको आप 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इस पर डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.54 हो जाएगा, -3.2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 10 की रेज पावर -5m। अब आपके पास बड़ी रकम ये है, इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी 3.2 में से 0.54 को माइनस कर दें, 0.54 को माइनस कर दें। तो आप देखें आपके पास है 3.2 माइनस 0.45। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, माइनस की बड़ी रकम है तो माइनस का साइन लेंगे साथ, 2.66 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5m, इक्वल लगा लें। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, -2.66 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -5 मीटर। तो ये हमारे बी पार्ट का जो है वो सॉल्यूशन हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुके हो।